राघव एकेडमी चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों EMRS एकलव्य में 38,000 टीचरों की वैकेंसी आने वाली है। 38,000 ये इसके ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS, मिनिस्ट्रियल ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों आज इसके बारे में हम लोग बताएंगे कि इसका हिंदी का सिलेबस क्या है। हिंदी सब्जेक्ट की देखिए 740 स्कूल नए खोले जाएंगे, कितना इसके लिए खर्चा होगा और 3.5 लाख जो है स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। और 2025-26 यानी जो 1 अप्रैल को बजट पास होती है, 25 को 2025-26 में जो बजट पास होगी उसके लिए EMRS के लिए इतना करोड़ का बजट पास किया गया है। दोस्तों इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी जो है, हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन से क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम का चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों जो ये पिछली वैकेंसी हुई थी 2023 वाली, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है। यहाँ पे देखिए TGT हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधा, उपन्यास आएगा। उसके बाद कहानी रहेगी, कहानी पर आधारित प्रश्न रहेंगे, नाटक एकांकी प्रश्न रहेगा, निबंध पे आधारित, यात्रा वृत्तांत पे आधारित, स्मरण रेखाचित्र पे आधारित प्रश्न, आत्मकथा जीवनी पर आधारित प्रश्न, रिपोर्टाज। ये दोस्तों गद्य साहित्य का है। उसके बाद दोस्तों काव्य भाग क्या है, काव्य भाग में क्या पूछा जाएगा। हिंदी काव्य का विकास, आदि काव्य पर प्रश्न, आदिकालीन पे, भक्ति काल पे यानी निर्गुण काव्य, सगुण, सूफी काव्य, रीतिकालीन काव्य प्रश्न, आधुनिक काव्य प्रश्न, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। इसके बाद दोस्तों हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि ये व्याकरण से भी, व्याकरण का सिलेबस क्या है। व्याकरण में देखिए हिंदी भाषा का विकास तथा इसकी उपभाषाएं एवं बोलियां, देवनागरी में विकास, देवनागरी लिपि एवं उसका विकास, वर्ण विचार यानी वर्णमाला, शब्द विचार, शब्द रचना, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थवाची, त्रुटि, सम, भिन्नार्थक शब्द इत्यादि। विकारी शब्द आएंगे, अविकारी शब्द आएंगे। वाक्य रचना में रचना अर्थ के आधार पे, पद परिचय, अलंकार आएगा, शब्द शक्तियां आएंगी, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आएंगी, अपठित गद्यांश, पद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति, यानी कि जो संविधान में हिंदी की जो जो अनुच्छेद है उसके तहत क्वेश्चन आएंगे, संपर्क, भाषा प्रयोजन, मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्राइटेरिया है। तो देखेंगे ये तो हिंदी साहित्य वाला था, और इसमें क्या आता है, एक ये भी आता है, ये सब प्रश्न। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, 10 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग 10 क्वेश्चन। ICT मतलब दोस्तों कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन। और 80 नंबर जो है ये अपना सब्जेक्ट रहेगा, यानी हिंदी जो है, जो हिंदी का सिलेबस बताए हैं उसमें 80 नंबर रहेगा और 10 10 10 ये रहेगा, यानी टोटल 120 नंबर का होगा। और दोस्तों ये 30 नंबर जो है इसका ये पासिंग क्वालिफाइंग होगा, इसका नंबर इसमें ऐड नहीं होगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग करना जरूरी है। मिनिमम 40% नंबर इसमें चाहिए। ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज रहती है, यानी हिंदी और इंग्लिश में अलग से पेपर होगा उसी में, लेकिन 40% चाहिए पासिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि और क्या है इसमें, देखेंगे कि सीटेट की क्या क्राइटेरिया है, सीटेट में कितना नंबर चाहिए TGT के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि TGT के लिए 5 जनरल सीटेट होना अनिवार्य है और BEड होना अनिवार्य है। तो सीटेट में दोस्तों जो जनरल के लिए है वो है 90 क्वेश्चन, OBC SC ST जितने हैं इनको 82 नंबर चाहिए सीटेट।
यानी सीटेट में जिनका इतना नंबर है, जनरल वालों का 90 नंबर और ओबीसी SC ST 82 नंबर है और बीएड है, तो वो लोग ये फॉर्म EMRS वाला अप्लाई कर सकते हैं।